हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक? खैरियत? ऐसा कुछ लोगों का स्टाइल होता है पूछने का। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। तो हम लोग बात कर रहे थे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। तो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कोलाइड, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, अब हम सारी बात कर चुके हैं। इसका ये वाला पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है ये आने वाले वक्त में आपके 11th में काम आएगा। ठीक है, तो देखिए अजीब बात है कि पहले हम किसी चीज़ को प्योर करते हैं, फिर दोबारा से मिक्सचर बनाते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, फिर मिक्सचर बनाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, लगातार चलती रहती है। हम पानी गंदा करके फेंक देते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर गंदा कर देते हैं। यानी मिक्सचर बनना और उसका प्योरिफिकेशन होना लगातार होने वाली फेनोमेनन है, प्रोसेस है। तो जो बड़े बड़े सवाल हैं उनकी बात बाजू करेंगे। मैंने सोचा है पहले हम ये जनरल टर्म्स जो हैं जब हम इनको क्लियर कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो डायग्राम बनाना है और समझाना है ना। तो वो बड़ी वाली प्रॉब्लम तो डायग्राम बनाना हम समझा देंगे। तो एक तरफ चलते हैं। जैसे हमने एक बात कोलाइड वाले में सीखी थी, द कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइड can be separated by centrifugation method। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे लोडिंग। लोडिंग क्या होता है मैं लिखाऊंगा नहीं, एक जनरल टर्म आपके जहन में डाल दे रहा हूँ। तो मैं अगले वीडियो में जब इसकी डिटेल लिखाऊंगा तो आपको समझना आसान हो जाएगी। तो लोडिंग क्या होता है? ज़्यादातर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोलाइड होती हैं। तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया था डिस्पर्स्ड फेज। तो उन डिस्पर्स्ड फेज पे एक जैसा चार्ज होता है, वो एक दूसरे से मिलते नहीं। अब हम उसमें कोई चीज ऐसे मिला दें उनका चार्ज खत्म हो जाए तो आपस में क्या करते हैं, कोलैप्स कर देते हैं। इसी को हम नाम देते हैं लोडिंग। जैसे पानी में घुली हुई गंदगी जो है, हम उसमें अगर फिटकरी पाउडर डाल दें तो सारे पार्टिकल वो क्या करेंगे, लोड होके नीचे की तरफ नीचे की तरफ जो बैठते हैं उसे सेडिमेंट्स कहते हैं और उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा सेडिमेंटेशन। द सेटलिंग डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इन अ वाटर और एनी अदर लिक्विड मिक्सचर बाय एडिशन ऑफ और विदाउट एडिशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट के टुकड़ों, बड़े बड़े टुकड़े क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सिल्टिंग भी ऐसे ही होती है। सिल्ट में क्या होता है, नदियां अपने साथ बहुत सारी चीजें भाग के ले आती हैं, तो नमक के कांटेक्ट में आती है, नमक उसके चार्ज को खत्म कर देता है और वो क्या करता है, सेटल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा समझिए, मम्मी आपकी कभी दूध को फाड़ना हो पनीर बनाने के लिए, हाँ गुस्से में, थोड़े गुस्से में दूध नहीं फाड़ती मम्मी के, तो उसमें क्या होगा, नींबू डाला तो वो क्या होता है, पनीर अलग हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, नदियों के पानी समुद्र में जाके गिरते हैं तो वहां पर नमक जो होता है उसको सेडिमेंट कर देता है। ठीक, अगला है सब्लिमेशन। ये पहले चैप्टर मैंने अभी वीडियो में नहीं बताया है, बताऊंगा अगर आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। ओके, डिकेंटेशन, हिंदी या उर्दू में इसको कहते हैं निथारना। आप लोग देखें कि तेल वगैरह होता है घरों में, कुकिंग ऑयल, तो वो डब्बा जो होता है काफ़ी पुराना होता है, तो उसके नीचे क्या होता है, गंदगी बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे निथार लो, डिकेंट कर लो, यानी नीचे वाली लेयर को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम ऊपरी लेयर को सेपरेट करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन सिंपल है, चाय की जो स्पिन रेट होती है, छलनी होती है, उससे क्या करते हैं,
हमने चाय छानी तो बड़े पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, नीचे वाली क्या होगी, चाय छानेगी, नीचे वाले कहेंगे फिल्ट्रेट, क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जाता है उसको कहते हैं रेजिड्यू। सो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लार्जर पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब जरा अगली बात देख लें, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल का नाम सुना है कभी, क्रिस्टल? चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आप लोग अपने घरों में देखिएगा या घर के आसपास देखिएगा, कहीं ताज़ा प्लास्टर हुआ हो तो उसमें दो तरह के पार्टिकल नजर आएंगे, एक चमकीले होंगे, एक डल कलर के होंगे, दोनों सिलिका है, रेता है। एक जो चमकीले होंगे वो क्रिस्टलाइन सिलिका कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइन सिलिका, जिसको हमने नाम दिया था, बहुत पुराना नाम है उसका, क्वार्ट्ज। दिमाग लगा था, कहाँ लिखा देखा है? घड़ियों में पहले लोहे की मशीन बनी होती थी, अब इसके अंदर क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा रहता है, जिससे चाहे 50 रुपए की घड़ी हो या 50 लाख की घड़ी हो, टाइम में जरा सी भी कोताही नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। आप लोग 12th में पढ़ेंगे, इससे जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं उसको पीजो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया। और जो डल कलर का था वो अमॉर्फस, अमॉर्फस, मींस नहीं, मॉर्फस कहते हैं शेप, जिसके क्रिस्टल की कोई खास शेप नहीं होती है। आप चाहें तो नमक के दाने कागज पे गिरा के मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना तो आपको उसमें खास किस्म की शक्ल नजर आए। तो क्रिस्टल का मतलब होता है जिसके अंदर वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होता है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल को प्योर करने के लिए, जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, उनका एक खास स्ट्रक्चर होता है, तो उनको प्योर करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगला है डिस्टिलेशन। डिस्टिल वाटर का नाम सुना है आपने? डिस्टिल्ड वाटर सुना सुना सा लग रहा है? यस, यू आर राइट, सही सुना है। बैटरी वगैरह जो होती है जिनमें पानी डाला जाता है उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। जनरल सेंस में लोग समझते हैं कि शायद डिस्टिल वाटर का मतलब होता है सॉल्ट फ्री वाटर। सॉल्ट फ्री नहीं होता है वो, सॉल्ट फ्री वाटर नहीं होता है। सॉल्ट फ्री वाटर होता है और सॉल्ट फ्री वाटर जो है सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो डिस्टिल वाटर का मतलब होता है सॉल्ट फ्री वाटर। इसका इस्तेमाल बैटरीज में करते हैं। बल्कि जो डॉक्टर लोग जो हैं, जो एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन इंजेक्शन के थ्रू देनी होती है, जो पाउडर को जिस पानी में घोलते हैं एक्चुअली वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर का जो हासिल करना, उसको ऑब्टेन करना ही डिस्टिलेशन कहलाता है। लेकिन अब उसको जनरल टर्म्स में देखेंगे, द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग volatile liquid or non-volatile solid impurities or the miscible mixture of two liquids which have large difference in their boiling point can be separated by distillation method. Fractional distillation, इसका नाम सुन के लग गया कि दो मिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाएंगे उनको अलग करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड बाय
fractional distillation, can be separated by fractional distillation. ऐसे क्या एयर से जो ऑक्सीजन अलग की जाती है तो लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उस एयर को अलग करते हैं। ये मेथड इस प्रिंसिपल बेस्ड है, बल्कि इन दोनों के मिक्सचर को अलग करने के लिए कंडीशन ये है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में 22 डिग्री सेल्सियस से और 25 डिग्री सेल्सियस इनके बीच उनका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक। अगला है मदर लिकर। मदर लिकर का मतलब है जो सॉलिड कंपोनेंट है, जो चीज निकाल ली जाए उसके बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज मदर लिक्विड। द सॉल्वेंट रिमेन्स इन अ वेसल आफ्टर सेपरेशन ऑफ crystalline substances is called as mother liquid या mother liquid. Miscible and immiscible liquids, those liquid which can intermix with each other are called as miscible liquids. सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है जो बहुत आसानी से बता सकते हैं? सोचिए। सब तो पीते हैं मिला के पानी शराब में, मैं पी गया आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि वो टीचर हूं, मैं नहीं बोलूंगा। तो अल्कोहल और पानी जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, बल्कि हम 12th में जाके पढ़ेंगे एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं। इम्मिसिबल लिक्विड्स, ये दोस्ती मुमकिन नहीं है। तो पीतल में सोना मुश्किल है ये होना, यानी ये दोस्ती नहीं हो सकती। कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। कैसे? हमने मस्टर्ड ऑयल या कुकिंग ऑयल पानी में डाला, दोस्ती होगी? नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। फिर कैसे कर सकते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाने पड़ेंगे, साबुन, डिटर्जेंट। ठीक है। अगला है सेपरेटिंग फनल। ये बड़े काम की चीज है। आप लोग जब पढ़ेंगे और ऊंचे लैब में काम करेंगे जाके, तो एक ऐसा इक्विपमेंट होता है ये, तो जिसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। तो इसमें खास बात ये होती है, इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम इसको अलग कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। मान लीजिए इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल और पानी ले लिया, तो मस्टर्ड ऑयल ऊपर होगा, पानी नीचे होगा, तो धीरे धीरे करके इसको अलग कर लेंगे। सो सेपरेटिंग फनल इज ए स्मॉल डिवाइस by which we can separate two immiscible liquids, right? Chromatography. The word chromo is comes from chroma. Chrome means color. By this method, we can separate a mixture of ink, pigments, colors, even component of blood. कैसे? आप लोगों ने देखा होगा सोते सोते आपने कुर्ते पे एक मच्छर मार दी, टीम ये मार दी, निशान आ गया, तो यहाँ पर देखिए बहुत डार्क होगा, फिर ये हल्का होगा। तो वो सूती कपड़ा जो है क्रोमेटोग्राफी की तरह काम कर जाता है। ये मेथड इस प्रिंसिपल बेस करती है, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट मोबिलिटी इन गिवन मीडियम। डिफरेंट लिक्विड्स हैव different mobility in given medium, right? अगला है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज, और जो मेथड है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये ऐसी मेथड है, इससे दो मिक्स्ड लिक्विड को अलग करते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, अलग होती है ना। और एक क्या होता है, थोड़ा डेंस होता है, एक डाइल्यूट होता है, हल्का होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रीम फ्रॉम मिल्क कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसमें मशीन होती है, तेजी से घुमाते हैं। या आप देखिएगा कभी लस्सी घर में बना रहे हो तो फैट क्या होती है, अलग हो जाती है, मलाई क्या होती है, अलग हो जाती है। एक हकीकत में पुराना मॉडल है सेंट्रीफ्यूज का। वैसे भी हमने शुरुआत में कहा था the component of colloids can be separated by
व्हाट सेंट्रीफिकेशन मेथड। इसमें से आप लिखिएगा कुछ मत, बस 2 या 3 बार वीडियो जरूर सुनिएगा, फिर मैं अगला टॉपिक जो है जो एग्जाम के मतलब का उसको करेंगे और इससे फिर क्वेश्चन आंसर करने में भी आसानी हो जाएगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कैसा लगा वीडियो दोस्तों को बताइए। चलिए, जो आएंगे लाइक्स आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है, सब्सक्रिप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा बात है, लेकिन मेरा अपना जाति वो है ये है कि किसी तरह से आप लोगों के पास मैं पहुंच पाऊं और आपकी मदद कर पाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।